पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 24 अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1 और यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए यह कहकर उभारा कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। वचन 2 सो राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेर्शबा तक रहने वाले सब इस्राएली गोत्रे में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। वचन 3 योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हों, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह बात तू क्यों चाहता है? वचन 4 तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। सो योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इस्राएली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। वचन 5 उन्होंने यरदन पार जाकर अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद के नाले के मध्य में और याजेर की ओर है। वचन 6 तब वे गिलाद में और तहतीम होदशी नाम देश में गए, फिर दान्यान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। वचन 7 तब वे सोर नाम दृढ़ गढ़ और हिब्बियों और कनानियों के सब नगरों में गए और उन्होंने यहूदा देश की दक्षिण दिशा में बेर्शबा में दौरा निपटाया। वचन 8 और सब देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। वचन 9 तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इस्राएल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। वचन 10 प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। वचन 11 बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास जो दाऊद का दशी था पहुंचा। वचन 12 कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। वचन 13 सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े? वा 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे? वा तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। वचन 14 दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। वचन 15 तब यहोवा इस्राएलियों में बिहान से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेर्शबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। वचन 16 परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरौना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। वचन 17 तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है? सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। वचन 18 उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। वचन 19 सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। वचन 20 जब अरौना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरौना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। वचन 21 और अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलिहान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। वचन 22 अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होमबलि के लिए तो बैल हैं और दामवने के हथियार
और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। वचन 23, यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझ से प्रसन्न होए। वचन 24, राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझ से अवश्य दाम देकर लूंगा, मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होमबलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकिल में मोल लिया। वचन 25, और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह व्याधि इस्राएल पर से दूर हो गई। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।